बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बेकरी से भी मज़ेदार ड्रम स्टिक्स बनाएंगे। तो किस तरह से ये हम बनाएंगे, शुरू से एंड तक आपने मेरे साथ रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 5 अदद ड्रम स्टिक, जिनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसको हमने डाल दिया है एक पैन के अंदर और इसके अंदर हमने 1.5 गिलास पानी डाला है। नमक डालेंगे इसमें हस्बे ज़रूरत या हाफ़ टी स्पून। नमक डालकर इसको कवर कर देंगे और इसे पकने देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखिए चिकन जो है अच्छे से पक रहा है। तो चिकन को हम थोड़ा सा मज़ीद पकाएंगे। जैसे ही ये अच्छे से गल जाए हम इसको बाहर निकाल लेंगे। आपको पानी ड्राई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे ही चिकन आपका सॉफ्ट हो जाए तो आप इसको बाहर निकाल लीजिए। यकीन करें ये बहुत मज़े के बनते हैं। आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे तो आपके घर वाले इसको बार बार बनाने की फरमाइश करेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ड्रम स्टिक्स को पैन से निकालने के बाद हम इसको ठंडा कर लेंगे और अब इसकी जो हड्डी है उसको आपने अलग कर लेना है और बोटी को इस पर से अच्छे से उतार लेना है। तो जो जो मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी दबाइए ताकि आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचे। हड्डी और बोटी को हमने अच्छे से अलग कर लिया है। अब इसको हम चॉपर में डालकर चॉप करेंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें हरा धनिया डाला है। हरा धनिया डालकर इसको चॉप कर लेंगे। तो ये देखें ये अच्छे से चॉप हो चुका है और अब हम इसको निकाल लेंगे बाउल के अंदर। और इसके बाद हम इसके अंदर मैश किए हुए उबले आलू डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 अदद आलू लिए थे जिनको मैंने बॉयल कर लिया था और इसको अच्छे से मैंने बारीक मैश कर लिया है। और अब इसके अंदर हम नमक डालेंगे हाफ़ टी स्पून या हस्बे ज़रूरत। पिसी हुई काली मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून। हाफ़ टी स्पून डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। पिसा हुआ सूखा धनिया डालेंगे 1 टीस्पून और गरम मसाला डालेंगे पिसा हुआ 1 टीस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आलू डालने से ड्रम स्टिक्स बहुत सॉफ्ट और मज़े के बनेंगे। जब आप इसको बनाएंगे तो कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये आपने घर पर खुद तैयार किए हैं। ये इतने मज़े के बनते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मटेरियल जो है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम थोड़े से मटेरियल को हाथ पर लेंगे और इसका बॉल बनाएंगे और इसको हम हड्डी पर इस तरह से लगा देंगे। ये देखें इस तरह से अच्छी तरह आपने दोनों हाथों की मदद से इस चिकन की जो हड्डी है इसके ऊपर आपने लगा देना है। ये देखें इस तरह से। ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी शेप आई है। इसी तरह से हम बाकी ड्रम स्टिक्स भी तैयार कर लेंगे और इसको अच्छे से आपने प्रॉपरली शेप देनी है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये तैयार हुआ है। तो इस तरह से हमने सारे ड्रम स्टिक्स तैयार कर लिए हैं। अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मैदा लिया है 2 से 3 चम्मच, जिसमें मैंने पानी मिलाकर इसका पतला सा बैटर बना लिया है। 1 अदद इसमें अंडा लेंगे हम और हस्बे ज़रूरत आप इसमें ब्रेड क्रम्स इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हमने इस पर मैदे की कोटिंग करनी है, फिर हमने इसके बाद इस पर अंडे की कोटिंग करनी है और लास्ट में हमने इस पर ब्रेड क्रम्स अच्छे से लगा देने हैं। ये देखें इस तरह से। इसी तरह से हम बाकी ड्रम स्टिक्स भी रेडी कर लेंगे। तो इस स्टेज पर आप सारे ड्रम स्टिक्स को कोटिंग करके 15 से 20 दिन के लिए आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और जब चाहें आप इसको निकाल कर फ्राई कर सकते हैं। अगर मेरी आज की वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यकीन करें जब आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ये देखिए सारे ब्रेड क्रम्स पे अच्छे से कोटिंग हो चुकी है और अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है जिसमें मैंने हस्बे ज़रूरत ऑयल डाला है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे। फ्लेम को आपने हाई नहीं रखना, नहीं तो आपके ड्रम स्टिक्स जल जाएंगे और प्रॉपरली ये कुक भी नहीं होंगे। तो इसलिए आपने मीडियम फ्लेम पर ही इनको फ्राई करना है। जैसे ही एक साइड से कलर आ जाएगा हम इसको टर्न कर लेंगे। तो ये देखें कितना खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। इसी तरह से हमने चारों साइडों से इसका ज़बरदस्त कलर देना है। माशाल्लाह से ये देखें कितना खूबसूरत, कितना ज़बरदस्त इनका कलर आया है। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे और इसी तरह से हम बाकी ड्रम स्टिक्स को भी फ्राई करेंगे। इतने ये देखने में मज़े के लग रहे हैं, यकीन करें ये खाने में उससे ज़्यादा मज़े के लगेंगे। आप अपने बच्चों को ये लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। आप इसको इवनिंग स्नैक्स में भी बनाकर बच्चों को दे सकते हैं। गेस्ट के आगे आप इसको बनाकर सर्व कर सकते हैं। ये बहुत मज़े के बनते हैं। तो लीजिए मज़ेदार ड्रम स्टिक्स तैयार है। अच्छे से आप इनको सर्व कीजिए, प्रेजेंट कीजिए।
तो ये देखें कितना ज़बरदस्त इसकी लुक आई है माशाल्लाह से। ऊपर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से बहुत मज़े के और सॉफ्ट ये बनते हैं। अगर मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।